आज कुंडली सीखने के क्रम में हम लोग चर्चा करेंगे योग कारक और मारक ग्रहों के लिए क्या उपाय करें और कैसे। एक चीज़ मैं और चर्चा करना चाहूँगा कि कुंडली सीखने के क्रम में जो चीज़ मैं आज बताने वाला हूँ, कुंडली के क्षेत्र में आपको ये चीज़ें कोई नहीं बताएगा, क्योंकि कुंडली का जो एक सीक्रेट है वो मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ। और ये सीक्रेट मेरा दावा है, मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि कुंडली सिखाने या समझाने के क्रम में इन चीज़ों को आपसे कभी कोई शेयर नहीं करेगा। यूट्यूब पे आज मैं पहली बार ये चीज़ें आपके सामने ले करके आया हूँ कि कैसे क्या करके हम योग कारक और मारक ग्रहों को का जो हमारे जीवन में जो चीज़ों को गड़बड़ करते हैं, कैसे हम उनका समन्वय बना पाएंगे। वो सारी चीज़ें हम आज चर्चा करेंगे। और आप सबसे निवेदन है कि यदि आपको अभी इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चूँकि इस वीडियो को देखने से पहले यदि आपने पीछे के जो भी कुंडली का मैंने क्रम दिया है सिखाने का, अगर आप उसको सीख करके आते हैं तो ही ये वीडियो आपको समझ में आएगा। और हालांकि चीज़ें यहाँ से भी मैं कुछ चीज़ें क्लियर करता चलूँगा, ताकि जो भी पहली बार आज इस वीडियो को देख रहे हैं वो देख तो लें, ठीक है, उन्हें कुछ ना कुछ तो समझ में ज़रूर आएगा। क्योंकि जो वीडियो मेरे देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं ज्योतिष की उन्हें कुछ न कुछ तो भले ही डीप नॉलेज नहीं है, लेकिन उन्हें ज्योतिष में एक रुचि है, ज्योतिष को जानते हैं। और इस वीडियो को आप देखें, ज़रूर देखें, लेकिन यदि आप चाहते हैं कि आप वीडियो को और भी अच्छे से समझ पाएँ तो पीछे के पार्ट्स को देखना को बहुत ज़रूरी रहेगा, तभी आप यहाँ तक समझ पाएंगे। हालांकि ये आपके सामने एक लग्न कुंडली मैंने बनाई है, और कैसे कोई भी ग्रह आपकी कुंडली में चीज़ें कैसे बिगड़ती हैं, आपके जीवन का जो क्रम है उन क्रमों में कैसे कोई चीज़ें बिगड़ती हैं, कैसे उनको ठीक करना है, कौन से ग्रह आपको दुर्भाग्य दे रहे हैं, कौन से ग्रह आपके वीक हैं, कौन से ग्रह गलत घर में बैठ कर के अच्छे होते हुए भी गलत घर में बैठ कर के बुरे परिणाम दे रहे हैं, वो सारी चीज़ें आज इस कॉन्सेप्ट में मैं क्लियर करूंगा। और मेरी गारंटी है कि ये चीज़ें आपको आज तक किसी ने नहीं बताई होंगी। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले चर्चा करेंगे कि कैसे, चूँकि योग कारक ग्रहों की मैं बात कह रहा हूँ, तो कैसे मान के चलिए कोई भी ग्रह आपकी कुंडली में बैठा है। मान के चलिए कि यहाँ पे आपके जो गुरु हैं, गुरु बृहस्पति बैठ गए हैं। अब गुरु बृहस्पति की जो डिग्री है, मान लीजिए गुरु आपके चौथे घर में बैठ गए हैं और गुरु बृहस्पति की जो डिग्री है 2 डिग्री है। अब इनको कैसे, चूँकि कोई भी ग्रह जब मजबूत स्थिति में होगा तो ही वह फल दे पाएगा। अब 2 डिग्री से कैसे हम इनको 15 डिग्री या 20 डिग्री तक इनको ले जाना है, कैसे करेंगे, तो उसके भी विषय में चर्चा करेंगे। मान के चलिए कोई बुरा ग्रह बैठा है, मान के चलिए 6वें घर में बुध देव बैठ गए। अब चूँकि बुध ये ग्रह खराब है और बुध देव की जो डिग्री है, चूँकि हैं तो ये एक सम ग्रह हैं, लेकिन ये परिणाम बहुत अच्छे यहाँ पे नहीं देंगे। यहाँ मारक का काम करेंगे। और यहाँ इनकी डिग्री मान के चलिए बुध की डिग्री हो गई 6ठे घर में, यहाँ पर ये मान के चलिए कि 14 डिग्री के हैं और ये परिणाम बुरे यहाँ दे रहे हैं। तो इन्हें कैसे हम 0 तक ले आएंगे, या इनको 0 डिग्री तक कैसे ले आएंगे ताकि इनका प्रभाव कम हो। जब प्रभाव कम होगा तभी जीवन को ठीक होगा, नहीं तो चीज़ें ये बिगाड़ते रहेंगे। तो कैसे करना है, तो सबसे पहले इसको समझ लीजिए कि 15 डिग्री तक कम से कम योग कारक ग्रहों को बढ़ाना है। योग कारक ग्रह यदि 15 डिग्री तक हैं तो उनका बलाबल बहुत अच्छा होता है और वो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपकी कुंडली में देते हैं। यदि कोई मारक ग्रह है और मारक कोई ग्रह है आपकी कुंडली में, तो उसको, और उसका बलाबल बहुत है, उसको कम करना है, उसको 0 डिग्री तक ले आना है, कम करना है, और 0 डिग्री तक कम करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो आइए उसके लिए कुछ चीज़ें हैं। उसके लिए आप इस तरह से इसको समझ लीजिए। उसके लिए 3 पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है रत्न। रत्न के जरिए हम किसी भी योग कारक ग्रह जो कमज़ोर स्थिति में है उसको हम रत्न के माध्यम से, कितनी रत्ती का पहनना, आपका वज़न क्या है, आपके वज़न के हिसाब से उसको वो रत्न आप धारण करें, तो वो जो भी ग्रहों की जो डिग्री है, ग्रहों की डिग्री को इंक्रीज़ करता है।
मतलब वो बढ़ाता है, धीरे धीरे ग्रहों की डिग्री को बढ़ाता है। और रत्न जो होते हैं कम से कम 45 दिन तक जब आप धारण करते हैं, और 45 दिन से ये अपना प्रभाव दिखाते हैं। रत्न जो होता है 45 दिन के बाद से अपना परिणाम दिखाते हैं, प्रभाव दिखाते हैं। तो चीज़ें धीरे 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 इंक्रीज़ होती हैं। जो ग्रहों की डिग्री है वो जो कम थी वो धीरे धीरे इंक्रीज़ होकर के आपके जीवन में अच्छा कार्य करती है। अब यदि इसी क्रम में बात कर लें दूसरे पॉइंट की, तो दूसरा पॉइंट जो है वह है बीज मंत्र। बीज मंत्र, बीज मंत्र क्या काम करते हैं? बीज मंत्र जो होते हैं, जब इन बीज मंत्रों का आप काम करते हैं तो बीज मंत्र 41 दिन में प्रभावी होते हैं। अब बीज मंत्रों का जो कार्य है ये करते क्या है? यदि कोई योग कारक ग्रह है, योग कारक है, अगर वह कम डिग्री का है तो उसको मजबूत करते हैं, योग कारक ग्रह को वो मजबूत करते हैं। और कोई मारक है तो उसे क्या करते हैं? कमज़ोर करते हैं। बीज मंत्रों का एक अलग से अच्छा विशेष प्रभाव होता है जीवन पर, क्योंकि जो बीज मंत्र होते हैं, जो एक नाद है ब्रह्मांड का ओम, उस ओम जो ओमकार है, ओमकार से ही, उस ओम नाद से ही उन बीज मंत्रों का जो प्रादुर्भाव हुआ। और बीज क्या है? बीज जैसे किसी धरती में जो बीज है, वह बीज कभी धरती में डालते हैं तो उसी से आगे की जो फसल होती है और अनेक बीज बनते हैं। तो जो मूल बीज मंत्रों का जप करता है, उन जप के प्रभाव ये हैं कि वह मारक ग्रहों को कमज़ोर करता है, उनकी डिग्री को कमज़ोर करता है, और योग कारक ग्रहों को मजबूत करता है। तो बीज मंत्रों का स्पेशल अभी मैं डिटेल में बताऊंगा, अभी तो एक क्रम चल रहा है जो। और तीसरी चीज़ है दान। तीसरी चीज़ दान। दान क्या करता है? दान जब आप करते हैं तो दान जो होता है ये कम से कम 30 दिनों में प्रभावी होता है। 30 दिनों में प्रभावी हो करके दान आपको अपने जीवन में जो मारक ग्रह हैं उनको कमज़ोर करता है। ये दान जो है योग कारक ग्रहों को मजबूत नहीं करता। इसको ठीक से समझ लें कि दान, अगर कोई ग्रह आपकी कुंडली में योग कारक है, अगर कोई ग्रह आपकी कुंडली में योग कारक है, तो योग कारक ग्रहों का कभी भी दान ना करें। दान बिल्कुल भी भूल से भी ना करें, नहीं तो उन्हें एक बड़ा नुकसान हो सकता है। दान योग कारक ग्रहों का नहीं करना है। दान करना किसका है? दान हमेशा मारक ग्रहों का करें। दान जब भी करें तो मारक जो ग्रह हैं आपकी कुंडली में, मारक का जब आप दान करते हैं, मारक ग्रह का जो दान करेंगे, दान के लिए भी मैंने पीछे कुछ वीडियोस बनाए थे, और उन वीडियो को आप देख करके वो चीज़ें आप अपने जीवन में लागू कर सकते हैं, जिससे आपको निश्चित तौर पर फ़ायदा होगा। उस वीडियो को ज़रूर देखें। उस वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसे ज़रूर देखें। दान कभी भी योग कारक ग्रह का ना करें, मारक ग्रह का ही करें, ताकि जब आप मारक ग्रह का दान करते हैं तो वो चीज़ें आपसे, उसकी जो नेगेटिविटी है उस दान के साथ चली जाती है, और आपके जो मारक ग्रहों की जो क्षमता है वो कमज़ोर होती है। आप उन चीज़ों को अपने से दूर करते हैं। यदि आप योग कारक ग्रहों की चीज़ों का दान करेंगे तो उनकी चीज़ें दूर होंगी और वो आपके लिए नुकसानदायक है। तो मारक ग्रहों का ही दान करें। अब बात करेंगे कि बीज मंत्रों की। बीज मंत्र जो हैं कैसे काम करते हैं, रत्न कैसे काम करते हैं, दान कैसे काम करता है, इस विषय पर तो चर्चा हुई। लेकिन जब दान की जो बात है, दान आपको कम से कम सप्ताह में 50 रुपये की कीमत तक का तो दान करना ही चाहिए। आप कुछ भी चीज़ें खरीद के उस विषय, जिस भी ग्रह का आप दान करें उस ग्रह के अनुरूप जो चीज़ें आपको दान करनी है वो चीज़ें करें, लेकिन मिनिमम सप्ताह में। और दान ऐसे लोगों को करें जो वास्तव में ज़रूरतमंद लोग हों। बीज मंत्र में, बीज मंत्र के लिए एक आप कभी देखेंगे तो ऑरा फोटो क्लिनिक आता है, एक ये चेकिंग करने का स्कैनर टाइप का, इसको समझ, जैसे कि आप एक्सरे मशीन होती है। जब आप बीज मंत्रों का जो जप करते हैं और उनका क्या ऑरा आपका कलेक्ट हुआ आपकी बॉडी में, और कैसे कौन से हार्मोन्स रिलीज़ हुए और कैसे वो आपकी बॉडी पार्ट्स के लिए काम करते हैं। क्योंकि जो हमारी शरीर में जो अष्टचक्र हैं
उन चक्रों को कैसे प्रभावी करता है बीज मंत्र, और जब वो प्रभावी होते हैं तो वो अब पूरे बॉडी में एक ऐसी एक्टिविटी करते हैं, कुछ हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं जो आपके लिए काफ़ी कारगर होते हैं। तो ऑरा फोटो क्लिनिक है, तो जब आप किसी चीज़ का ध्यान करते हैं, बीज मंत्रों का एक स्पेशल बात है कि आप बीज मंत्रों को जप कैसे करते हैं। बीज मंत्रों का जो जप है उसकी एक फ्रिक्वेंसी लिमिटेड होती है, एक फ्रिक्वेंसी स्पेशल होती है कि उस फ्रिक्वेंसी पर फला ग्रह या फला देवता का जप करना है। जैसे मान के चलिए कि सूर्य का एक जो मंत्र है ओम भूर्भुवस्सुः गायत्री मंत्र सविता देवता का मंत्र है, तो उसकी एक फ्रिक्वेंसी है, एक स्पेशल एक खास फ्रिक्वेंसी पर, एक खास हर्ट्ज पर उसकी आवृत्ति होती है। उन मंत्रों का जो स्वर का कंपन होता है, जो स्वर में एक झंझावात होता है, या उन जो भी मंत्र हैं उन मंत्रों में जो एक प्रस्फुटन होता है, उस प्रस्फुटन से जो आपकी प्रकृति में जो एक आपके लिए एक ऑरा कलेक्ट करती हुआ प्रकृति, उसका एक सिस्टम है, और वो एक सिस्टम एक निश्चित धारा पर ही संभव होता है। तो उसके लिए बना है ऑरा फोटो क्लिनिक, आप उसको देख सकते हैं। तो आप उसमें जब आप मेडिटेशन करते हैं, मंत्रों का जप करते हैं, तो कितना वो आपके लिए काम कर रहा है उसमें सारी चीज़ें वो डिटेल में मिलती हैं। रत्न जो होते हैं, रत्न का कार्य है आपके शरीर के वजन से। रत्नों की भी कई मशीनें आ चुकी हैं, तो विज्ञान बहुत ही प्रगति पर है कि वो रत्न नकली है या असली है, क्योंकि रत्नों की कीमत 1000, 2000, 500 से लेकर के लाखों करोड़ों तक की है। लेकिन यदि आप कोई सर्टिफाइड रत्न यूज़ करते हैं तो वो उतना ही आपको लाभ देगा जितना आपका 1-2 लाख रुपए वाला, क्योंकि वो लैब से सर्टिफाइड होकर के आता है, और आप जब उसको धारण करते हैं तो वो 100% आपको काम देता है, आपके जीवन में चीज़ों को ठीक करता है। क्योंकि कांच का जब रत्न है तो उसकी फ्रिक्वेंसी क्योंकि कांच का घनत्व जो है, जो रत्न होते हैं उनके घनत्व से बहुत कम होता है। रत्नों का जो घनत्व होता है, रत्नों में स्पेशल यही है कि उनका घनत्व बहुत अधिक होता है। छोटा सा रत्न भी आप उठा के देखें तो बहुत वजन में होगा, उसका घनत्व बहुत अधिक होता है। तो वो जब आप उंगली में किसी भी, उनकी एक विशेष बात होती है किस उंगली में आप धारण कर रहे हैं, जिस उंगली में आप धारण कर रहे हैं उस उंगली के हिसाब से, या जिस ग्रह का रत्न आप धारण करते हैं उन ग्रहों के हिसाब से वह रत्न जिस उंगली में आप धारण करते हैं वो आपके हार्मोन्स को रिलीज़ करता है, और वो हार्मोन्स जो होते हैं वो आपके लिए काम करते हैं। तो ये रत्नों का ये जो एक विज्ञान है रत्नों का और ज्योतिष का, ये जब आप इसको समझ लेते हैं तो समझने पर ये बहुत ही स्पेशल और बहुत ही कारगर होता है। बस आपको इसे समझने की देरी कि आप इसे समझते कितना है और कितना आप इसका उपयोग करते हैं अपने जीवन में। तो अब तो ये बात हो गई इन 3 चीज़ों की, रत्न की, बीज मंत्र की, दान की। अब यदि बात कर लें हम लोग इसी में कि मैंने एक चीज़ और, चूँकि मेरे पास तमाम मैसेज आते हैं व्हाट्सएप पे कि कुंडली मेरी ये डेट ऑफ बर्थ है और मेरी डेट ऑफ बर्थ और मेरा जन्म स्थान ये, और मेरे लिए ये प्रश्न है। तो मैंने एक फॉर्मेट तैयार किया है और आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे लिखा हुआ है, इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ मैसेज करें और कुछ कॉलम भरें, तो वहाँ पे मैं आपको कौन सा रत्न पहनना है, कितने रत्ती का पहनना है उसके विषय में मैं आपको बताऊँगा। कब और कैसे पहनना है इसकी भी जानकारी आपको मिलेगी, कब और कैसे, ठीक है, किस उंगली में पहनना है, और किस देवता की आपको पूजा करना है, क्योंकि पंचमेश ही आपके देवता में, मैंने एक पीछे के विषय में कुंडली में, क्योंकि जो पंचमेश हैं वही आपके देवता हैं जिनकी उपासना करने से आपको लाभ मिलता है। तो किस देवता की करनी है ये भी चीज़ें आपको मैं डिटेल में वहाँ पे बताऊँगा, और किसका दान करना है ये भी सारी चीज़ें आपको जब आप डिटेल देंगे तो किसका दान करना है ये भी सारी चीज़ें वहाँ पे डिटेल में दी जाएंगी। और बात यह है कि इन सब चीज़ों को जब मैं आपको डिस्क्राइब करूँगा और आपको डिटेल में बताऊँगा तो आपको 100% ये चीज़ें काम करेंगी, और तब आप समझेंगे कि हाँ ये चीज़ें हमारे जीवन में कितनी प्रभावी होती हैं। तो ये डिटेल आप दे दो, और यहाँ पे यही नंबर मेरा गूगल पे या फ़ोन पे है, और इसकी एक शुल्क निर्धारित है, और आप उस शुल्क को पे करके इन प्रश्नों को भेजें
अपनी डिटेल भेजें और आपकी डिटेल से इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको मिलेगा। और ये 100% ये है कि आप यहाँ पर आपको सफलता निश्चित तौर पे मिलेगी। तीसरी बात मैं कर लेता हूँ कि जैसे कि मैं कहता हूँ कि यदि आप, ये तो दान की बात हो गई, और किस ग्रह, किस देवता और किसका दान करना है, ये सब चीज़ें भी मैंने बताया कि पात्र को ही दान करें, किसी ऐसे व्यक्ति को दान न करें जिससे कि उसका वो दुरुपयोग करे। तो और इसी क्रम में मैंने एक चार्ट यहाँ बना रखा है, ये आपके सामने उपलब्ध है, आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पे किस देवता का कितना मंत्र जप करना है, किसका पाठ कितना करना है, ये सारी डिटेल यहाँ पे आपको लिखी है। जैसे मैं क्रम से बता रहा हूँ, इसको यहाँ आप समझ सकते हैं। जैसे ओम गृह सूर्याय नमः, ये एक बीज मंत्र है, भगवान सूर्य देव का बीज मंत्र है। 7000 मंत्र जप यदि आप करते हैं तो यह मंत्र आपको क्या हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। 7000 मंत्रों को, और आप इसमें बहुत नहीं कि आप डेली 7000 जपें, आप प्रतिदिन 108 मंत्र जप करें। लेकिन मंत्रों के जप का एक क्रम ये होना चाहिए कि आप हाथ में जल ले लीजिए, और जल लेकर के यदि आपको संकल्प के मंत्र नहीं आ रहे तो आप अपनी ही भाषा में, अपनी ज़ुबान में आप जिस भी देवता का आप जप करने चल रहे हैं उनसे कहें कि हे प्रभु, मैं आपका इन मंत्रों का प्रतिदिन इतने मंत्र का जप करूंगा, और मेरे जीवन में आप सकारात्मकता और उन्नति को अग्रसित करें, उन्नति की ओर मुझे प्रभावी करें, और जीवन में सफलता प्रदान करें। जो आपकी मन की इच्छा हो ऐसे उस जल को लेकर के करें। और अंत में जब आपका जो भी महत्वाकांक्षा, जो इच्छा पूर्ण हो जाए, तो उसमें आप उस जल को उस देवता का, जैसे मान के चलिए सूर्य देव के लिए आपने कहा, तो ओम सूर्याय नमः करके ऐसे छोड़ दें जल को, और उस दिन से इस मंत्र का जप 108 बार शुरू करें। जिस भी देवता का करना है तो 108 कम से कम एक दिन में करें। ये संकल्प आपको डेली नहीं करना है, एक बार करना है। जब आपका ये 7000 जिस भी देवता का जो भी जब मंत्र संख्या है वो जब पूरी हो जाए, उस दिन इसका दशांश मंत्रों से इसका 10 से भाग कर दीजिए, और जितना भी आएगा 700 आता है तो 700 इसी मंत्र से हवन कर दीजिए। हवन की भी विधि आपको सब उपलब्ध हो जाएगी। और हवन करके फिर जितने हवन की उसकी दशांश आप किसी भी मंदिर में जाके, मान के चलिए 700 हवन किया तो 70 रुपये आता है, 70 रुपये आप किसी मंदिर में जा कर के दान कर दीजिए। अपने आप ये सब चीज़ें आपके जीवन में देखिए कितना चमत्कार होता है। अब ये तो सूर्यदेव की बात हुई। इसी तरह अगर बात करें चंद्रदेव की, तो ओम सोम सोमाय नमः, ये जो ओम सोम है यही इनका बीज है और ये मंत्र है, तो इसी को कहते हैं बीज मंत्र। ये है 11,000 मंत्र, इनको जपने पर यह मंत्र आपका सिद्ध होगा। और जब आपका यह मंत्र सिद्ध हो जाता है तो आप इस मंत्र से मनोकामना जो भी आपकी इच्छा है वह पूर्ति होगी। और जब आप इन मंत्रों को जपते हैं तो जब आपका ये 11,000 मंत्र पूरा होगा तो आपको लगेगा कि अच्छा, दूसरी चीज़, ये जो मंत्र के जप है, मैंने बताया ना कि ये योग कारक मंत्रों को, अगर कोई योग कारक आपकी कुंडली में है और वो कमज़ोर है तो उसको क्या करता है, इंक्रीज़ करता है, बढ़ाता है उनके प्रभाव को। और यदि मारक है, कोई भी ग्रह, मान लीजिए मंगल मारक हैं, तो जब इनके मंत्रों का जप करेंगे तो उसके प्रभाव को कम करेगा। मतलब ये बैलेंस करते हैं आपकी जो जीवन में जो इनकी जो चीज़ें हैं उसको बैलेंस करते हैं और जीवन को ठीक करते हैं। इसी तरह यदि बात करें तो मंगल देव का, तो ओम अंगारकाय नमः, 10,000 मंत्र इनका जपें, प्रतिदिन करें। और जिस तरह से मैंने बताया कि आप उन मंत्रों का जप करके हवन करें, हवन करके दान करें। इसी तरह बुध देव का मंत्र है ओम बुम बुधाय नमः, 9,000 मंत्रों का जप करें बुध देव का। बृहस्पति देव का ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः, 19,000 मंत्र हैं गुरुदेव के, इन्हें जप करें, हवन करें और दान करें। ओम सुं शुक्राय नमः, 16,000 मंत्रों का जप करें शुक्रदेव का, और अपने जीवन को शुक्रदेव की क्षमता से बैलेंस कर सकते हैं। शनिदेव के लिए ओम संग शनिश्चराय नमः, 23,000 के मंत्र होते हैं इनके, इनको 23,000 मंत्र जप करें, प्रतिदिन 108 करें जब भी पूरा हो जाए। अगर ये एक अनुष्ठान के माध्यम से भी कर सकते हैं आप, किसी अन्य से कराने से अच्छा है आप स्वयं करें। और यदि बात करें राहुदेव की, तो ओम रांग राहुवे नमः, ओम रांग राहुवे नमः, 18,000 मंत्रों का जप करें राहुदेव का।
और बात करें यदि केतु देव की तो ओम कें केतवे नमः 17,000 मंत्र हैं इनके, और इनको जप करके, इन मंत्रों को जब इतना आप जपते हैं तो ये मंत्र आपके जीवन में सिद्ध हो जाते हैं। और जब मंत्र सिद्ध हो जाते हैं तो इन मंत्रों के माध्यम से आप अपनी मनोकांक्षा को पूरा कर सकते हैं, और जो मारक क्षमता थी वो ख़त्म हो जाएगी, और ये योग कारक में परिणित होकर के, यदि योग कारक हैं तो और बढ़ जाएगा, मारक हैं तो उसकी डिग्री को कम करेगा, और एक बैलेंस आपके जीवन में बनेगा। बीज मंत्रों का जो मैं एक बार बार चर्चा कर रहा हूँ कि बीज मंत्र ही आपके जीवन में, तो रत्न आप धारण करें। यदि आप किसी योग कारक ग्रह के लिए आप उसके ऑरा को और मजबूत करना चाहते हैं, आप उसकी डिग्री बढ़ाना चाहते हैं तो रत्न धारण करें। अगर कोई खराब ग्रह है तो उसके लिए दान करें। यदि आपसे ये दोनों चीज़ नहीं हो पा रही तो आप बीज मंत्रों का स्वयं से ही जप करें। मैं स्वयं के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब आप स्वयं से करेंगे तो आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आएगी कि हाँ, कोई ब्राह्मण या पंडित से मैं जब करवा रहा हूँ किसी से, तो कम से कम मैं वो चीज़ें अपने से स्वयं से कर रहा हूँ, तो ईश्वर ज़्यादा, वो जो ग्रह हैं वो आपके ऊपर और प्रसन्न होंगे। आप इसे किसी पंडित के भी माध्यम से, किसी ब्राह्मण के माध्यम से भी करा सकते हैं, और एक अनुष्ठान के माध्यम से कराएंगे तो और अच्छा रहेगा। लेकिन आप जब आप स्वयं करते हैं तो आप स्वयं सिद्ध कर लेते हैं उस मंत्र को। जिस भी मंत्र का आप जाप करते हैं तो स्वयं सिद्ध कर सकते हैं, और एनी टाइम वो जब आप उन मंत्रों का पाठ करेंगे तो वो आपके लिए पॉजिटिव एनर्जी के साथ उपस्थित होगा, और आपके जीवन में वह बहुत ही आपको सफलता तक ले जाता है। तो ये रहा मंत्रों के विषय में चर्चा मैंने की, दान के विषय में चर्चा की, रत्न के विषय में चर्चा की, और कैसे कब क्या करना है मैंने बताया आपको, डिटेल में सारी जानकारी दी। कि यदि आप आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, तमाम लोग मुझे मैसेज करते हैं, यदि आप कुंडली दिखाना चाहते हैं तो उसकी एक निश्चित शुल्क है। आप कुंडली पे अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना नाम, बर्थ प्लेस, आपका वज़न कितना है ये ज़रूरी है लिखना, और लिख करके मुझे मैसेज करें। और यही नंबर गूगल पे और फ़ोन पे दोनों पे चलता है, जिसकी जो शुल्क होगी वो आप शुल्क वहाँ पे करके आप अपने जो भी प्रश्न हैं वो करें, और उन प्रश्नों का आपको 100% सही उत्तर मिलेगा, जिससे आपको जीवन में भी लाभ होगा। और आप उसे देखेंगे कि आप 45 दिनों में आपके अंदर क्या बदलाव आपकी लाइफ में आया, और उस बदलाव से आपने क्या पाया और क्या खोया। तो इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम करूंगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए सीजन के साथ। लेकिन चलते चलते आप सबसे निवेदन है कि यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो एक हम लोगों के अंदर भी पॉजिटिविटी आती है कि हाँ, वीडियो मैंने बनाया और काम किया और लोगों ने इसको पसंद किया, अच्छा किया। तो ये एक तरह से हम लोग के लिए इनाम के तौर पे काम करता है आपका सब्सक्राइब। और जब आप लाइक करते हैं तो यूट्यूब इस वीडियो को और भी आगे तक प्रेषित करता है और भी लोगों तक पहुंचाता है, ताकि इन सब चीज़ों को अन्य लोगों को भी इससे लाभ मिले। क्योंकि वीडियो बनाने का सिर्फ एक मात्र हमारा एक जो लक्ष्य है कि लोग ज्योतिष के नाम पर किसी को न ठगें, या ठगने वाले ठग ना पाएँ। जब आप खुद ज्योतिष की जानकारी रखेंगे तो कोई भी आपको गलत सलाह नहीं देगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम करूंगा। फिर मिलेंगे एक नए सीजन के साथ, नए वीडियो में। तब तक के लिए सभी मित्रों से श्री राधे।